जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कोर्स पर फोर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वर्क एनर्जी एंड पावर का एंड कर देंगे, तो जल्दी चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ इसका आज PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क आप लोगों को पता है, डिफिनीसन पर उतना ध्यान नहीं देना, बस ये जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सभी को पता होगा, बस इतना ही हमको जानना है, उतना ही से हमको क्वेश्चन बनाना है। और क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी एक पूछ सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ वर्क हो गया। ठीक है, वर्क दो तरह का होता है फोर्स, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। ओके, तो ये सब बातें होती रहेगी आगे। ठीक है, जो काम की चीज़ है वहीं मैं हाईलाइट कर दूंगा, अभी ये सब कोई काम का चीज़ नहीं, एक फार्मूला है, ये वहीं आपके लिए काम का चीज़ है। ये वाला एक फार्मूला मैं वहाँ पर हाईलाइट करूँगा, आप लोग जरूर अगर वन शॉट रिवीजन करते हो तो ज़रूर लिख देना। हमने वन शॉट रिवीजन ही मैंने करता हूँ और एक तरफ लिखा रहा हूँ। कुछ आप सभी के सामने एग्जांपल है कि ऑल न्यूटन थर्ड लॉ एग्जांपल हुआ, रॉकेट का उड़ना, पुली से, ये सब क्या है, एक वर्क का ही एग्जांपल है। ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये सारे तो जानते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये हाईलाइट कर लो, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ठीक है, ये एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए और पूछने के चांस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए PYQ है, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर अभी दो इस पेज से लिख रहा है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हुआ, और एक हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। यही दो अभी तक इंपॉर्टेंट लिख रहा है। ओके, अब देखो, अब दूसरे पेज पर आ गए हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। हाँ, ये क्वेश्चन PYQ है, और हम मैंने एक बार मॉक दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैंने इतना अच्छा प्यार से लिखा है। क्योंकि देखो कैसे हो गया, तो ये है सर्किल है, और अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा, और बाहर इसका ये सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा, और बाहर इसका डिस्प्लेसमेंट जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक 90 डिग्री बन गया, बस हो गया, बस 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, तो आंसर 0। ये एकदम थ्योरी पार्ट है, आपको रट लेना है, रट्टा विद्या मार लेना है, मैंने सारा फिगर बना दिया है। ओके, ठीक है, अब ओके, मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस, फोर्स इक्वल टू टी, यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट याद रखो, वर्क का यूनिट mL²T-2, फोर्स का होता है mL²T-2, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L हो गया ना, सॉरी फोर्स का होता है kg मीटर पर सेकेंड, एक होगा, तो mL²T-2 हो गया इसका डायमेंशन। इससे 3 डायमेंशन याद रखो, वर्क, एनर्जी, टॉर्क और हीट। ये इस बार का क्वेश्चन आ सकता है PYQ, लिख लेना, हमेशा की तरह इस बार भी आएगा। पिछले बार टॉर्क का पूछ लिया था एक सेट में, इस बार हीट का पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, तो 1 जूल बराबर आप सभी को पता है 10⁻7 अर्ग है, ये सब मैं इंपॉर्टेंट लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 981 अर्ग भी होता है, ये भी आप जानते हो। देखो, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, फॉर्मूला भी है W=F×S। ठीक है, और देखो कितना जो ये VBA क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2020 के वैकेंसी में पूछ चुका है, इसीलिए VBA लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन समझो, आप भी ऐसे ही रिवीजन करते होगे, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब कुछ रिलेशन है आप लोगों के सामने एनर्जी का है। 1 जूल बराबर 10⁻7 बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल बता दिया, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत में यूनिट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ प्रोटोन इक्वल टू m², m इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−27 kg। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब अगर समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा, क्योंकि आप वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसे ही रिवीजन होता है। अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये VBA पार्ट है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का सीधा फॉर्मूला ये याद रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, द सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, पूछ सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, एक क्वेश्चन एक बनाया गया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, और उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल इन काइनेटिक। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पीछे मैंने बताया वो है। ठीक है, और उसके बाद देखो नीचे क्या है, W इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए, और वो काइनेटिक एनर्जी एप्लीकेबल है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि इट इज़ एप्लीकेबल इन काइनेटिक एनर्जी
कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव रहेगा तो काइनेटिक, और सिर्फ कंजर्वेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि W=mgh2 - mgh1। ओके, कल भी मैंने ये रिलेशन बताया था कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, यही आपको याद रखना। एक दो क्वेश्चन भी कल मैंने दिखाया था, अगर जो बच्चा ने क्वेश्चन वो मिस किया, वीडियो मिस किया, तो जाके वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने मात्र 2 से 3 सेकंड में आप निकाल के वो आंसर बैठ जाओगे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। ये PYQ है और कुछ मैं बोल नहीं सकता, PYQ बोल दिया बहुत ही। ठीक है, तो आप जाके इसका रिलेशन याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम अगर स्क्वायर बाई 2m। और कल कैसे मैंने क्वेश्चन बनाया था और उसका क्वेश्चन का आंसर भी देना है आप लोगों को कमेंट में। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो F इक्वल टू का होता है -kx, ये याद रखो। ठीक है, स्प्रिंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के इज़ ए मेजर ऑफ, तो के क्या चीज़ का मेजर करता है। देखो ये आपको जो है ना लूसेंट के बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टीफनेस और सॉफ्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखा हुआ है। देखो, स्टीफनेस बढ़ाने से स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है। ठीक है, सॉफ्टनेस बढ़ाने से स्प्रिंग कांस्टेंट घटता है। ठीक है, और बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन, ठीक है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ लेंथ और टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, kx होता है। ठीक है, तो K इक्वल टू हो गया F/x, तो यूनिट भी निकल गया। SI न्यूटन मीटर, CGS यूनिट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यूनिट फोर्स कांस्टेंट का होगा वहीं सिमिलर टू टेंशन हो जाएगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे का, जो कि हर साल फॉर्मूला पूछा जाता है, उस पर जल्दी बात करते हैं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट में कैसा मतलब होता है। ठीक है, स्प्रिंग में कैसा वर्क डन कैची में स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसका फॉर्मूला है U= 1/2kx²। आपको यहाँ पर के जगह पर, आप तो जब भी प्रैक्टिस कहीं भी किया होगा तो वहाँ A दिया रहता है, तो आप वहाँ पर A लिख दो, या वहाँ पर दिया होता है L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ऐसा इन SHM की बात करेंगे। आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू 1/2k और x² के जगह A² माइनस x², A क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, 1/2k A²। ठीक है, एट एक्सट्रीम x इक्वल टू प्लस माइनस, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा, मीन पर मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होता है और मिनिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पर। और कांस्टेंट एट ऑल पोजीशन U= 1/2k A²। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा एक्सट्रीम पर, मीन पर, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करता हूँ कोलिजन के। कोलिजन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करता है। सीधा बात, पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल गया कि कोलिजन किसका पालन करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करता है। और आपको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, इसमें ये बात साबित हुई है, जो तीनों में है, तीनों में एक चीज़ कंजर्व रहेगा, वो क्या होगा, मोमेंटम। ठीक है, यही क्वेश्चन बना था, मैंने एक टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन डाला था कि कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम रहता है। अब बताएंगे कि एनर्जी भी कहाँ कंजर्व रहता है। तो पहला टाइप क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या, उसमें जो होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। पूछ सकता है कि बताइए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व रहता है। इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है, तो आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है और मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, 90% कोलिजन होता है, सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। बिलियर्ड बोर्ड्स एग्जाम्पल है, मोमेंटम सारे तीनों में कंजर्व रहेगा, यही एग्जाम्पल है। और उसके बाद थर्ड है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बॉडी चेंज इन शेप। जैसे कि आप गोबर है तो उसको दीवार पर मारे तो वो वहीं पर चिपक गया, तो वही है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे लिखा हुआ दीवार पर कीचड़ फेंकना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ कंजर्व रहता है, तो वहाँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। सेकेंड में इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है आपको सिर्फ मोमेंटम, और थर्ड में भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें भी सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, थोड़ा सा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
ये फॉर्मूला याद रख लेना, यहीं से पूछ लेता है। ई इजकल टू अंडर रूट एच बाई एच, एच मतलब जंपिंग, जो जंप किया, और ये ओरिजिनल, ठीक है, जितना जंप किया वो और ओरिजिनल। पूछ लेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो 1 है। इन इलास्टिक के लिए लेस देन 1 है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई इजकल टू 0। तो इसका रेंज याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, हम बता ही दिया ऊपर है आपको। ये लास्ट पार्ट है, आप सभी को बता दें कि वर्क एनर्जी पावर का लास्ट पार्ट है, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विथ, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, ठीक है, एच एन इजकल टू ई के पावर 2n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आप कुछ भी करो, एक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, कोलिजन एक पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, यही इस चैप्टर का पूरा ये बायोडाटा मैं बता दे रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट तीनों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम जानना चाहिए, कुछ पढ़ो चाहे नहीं, ये लीनियर रिलेशन वाला और ये कोलिजन वाला, बस यही 3 है। और आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। एच एन इजकल टू होता है ई के पावर 2n और एच, वहाँ पर पूछ देगा क्या कि तीसरे राउंड पर बताइए, तो सीधा आपको ऑप्शन में रहेगा ई के पावर 3 है तो 3 डालोगे 6h, ऐसे ही रहता है। मैं आपको क्वेश्चन भी इसका दिखाऊंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर आप लगा देना।